गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th केमिस्ट्री जो नया सिलेबस आया है उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो 5वां चैप्टर है द्रव की अवस्था है, इसमें हम लोग को क्या नहीं पढ़ना है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमें द्रव की अवस्था में क्रांतिक ताप, गैसों का द्रवण, गतिज ऊर्जा और आणविक वेग यानी कि प्रारंभिक विचार, द्रव अवस्था, वाष्प दाब, श्यानता और पृष्ठ तनाव, केवल गुणात्मक परिचय, ये हमें इस वाले चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा बचेगा उसी को हमको पढ़ना है। तो देखते हैं, पहला हमारा टॉपिक है अंतराणविक बल। अंतराणविक बल क्या होता है? अन्योन क्रियाकारी कणों यानी कि परमाणु तथा अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों को अंतराणविक बल कहते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी कि एक दूसरे की तरफ खींचते हैं और दूर भी करते हैं। अन्योन क्रियाकारी कणों यानी कि परमाणु तथा अणुओं के मध्य, ठीक है, आकर्षक और प्रतिकर्षक बलों को अंतराणविक बल कहते हैं। ठीक, इस पद का तात्पर्य दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य वैद्युत बल से या उस बल से जो अणु में परमाणुओं को थामे रखता है, ठीक है, नहीं है। अब देखते हैं, अंतराणविक आकर्षण बलों को जोहानन वान डर वाल्स 1837 से 1923 के सम्मान में वान डर वाल्स बल कहते हैं। ठीक है, अंतराणविक आकर्षण बलों को हम लोग क्या कहते हैं? वान डर वाल्स बल कहते हैं। वान डर वाल्स ने आदर्श व्यवहार से वास्तविक गैसों के विचलन को उन बलों के द्वारा समझाया जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में आगे करेंगे। वान डर वाल्स बलों के परिमाण में विविधता होती है। इसके अंतर्गत लंदन बल, द्विध्रुव बल तथा प्रेरित द्विध्रुव बल आते हैं। एक विशेष प्रबल प्रकार की द्विध्रुव अन्योन क्रिया हाइड्रोजन बंधन है। केवल कुछ अणु ही हाइड्रोजन बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं, अतः इसे पृथक संवर्ग में रखा गया है। जो हमारे अणु ही हाइड्रोजन बंध निर्माण में भाग ले, जो कुछ अणु है, जो कुछ ही अणु हमारे हाइड्रोजन बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं, इसलिए इन्हें पृथक संवर्ग में रखा जाता है। इस अन्योन क्रिया के बारे में हम पूर्व में 1-4 में सीख चुके हैं, जो कि अब देखते हैं। यहाँ एक आयन तथा एक द्विध्रुव के मध्य आकर्षण बल, जिन्हें आयन द्विध्रुव बल कहा जाता है। एक द्विध्रुव के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसे आयन द्विध्रुव बल कहा जाता है। वान डर वाल्स बल नहीं है। अब हम विभिन्न प्रकार के वान डर वाल्स बलों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल क्या होता है? परमाणु तथा अध्रुवीय अणु वैद्युत सम्मित होते हैं। इनमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्र सम्मित रूप से वितरित रहता है, परंतु उदासीन परमाणुओं या अणुओं में भी द्विध्रुव नियंत्रित रूप में उत्पन्न किया जा सकता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि माना कि दो परमाणु ए तथा बी एक दूसरे के समीप हैं। ठीक है, ए और बी दोनों एक दूसरे के समीप हैं यानी कि पास हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई एक परमाणु माना ए तात्क्षणिक रूप से असम्मित हो जाए, अर्थात आवेश अभ्र एक और अधिक हो जाए। ठीक है, चित्र दिखाते हैं ख और ग। देखिए ख और ग में, तो इसका परिणाम यह होता है कि ए परमाणु में कुछ समय के लिए तात्क्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। यह अल्कालिक तात्क्षणिक द्विध्रुव अन्य परमाणु बी जो इसके निकट है के इलेक्ट्रॉन घनत्व को विरूपित कर देता है। परिमाण स्वरूप परमाणु बी में प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। परमाणु बी में प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो गया और जो परमाणु ए बाई और इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। ठीक है, अब देखिए, परमाणु ए तथा बी के अस्थायी द्विध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो द्विध्रुव एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। इसी प्रकार का प्रेरित द्विध्रुव अणुओं में भी उत्पन्न किया जा सकता है, जो अणु में भी होगा उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार के आकर्षण बल को पहली बार जर्मन भौतिक वैज्ञानिक फ्रिट्ज लंडन ने प्रस्तावित किया। इसी कारण दो अस्थायी द्विध्रुव के बीच के आकर्षण को लंडन बल कहा जाता है। किसे लंडन बल करता है? तो दो अस्थायी द्विध्रुव के बीच के आकर्षण
को लंदन बल कहा जाता है। इस बल का एक अन्य नाम प्रकीर्णन बल है। लंदन बल को हम पर क्या कहते हैं, प्रकीर्णन बल भी कहते हैं। इस प्रकार के बल हमेशा आकर्षक बल होते हैं तथा दो अन्योन्क्रियाकारी कणों के मध्य की दूरी के छठे घात के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात 1/r⁶, जहाँ r दो कणों के मध्य दूरी होते हैं। ये बल केवल लघु दूरी 500 pm तक ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका परिमाण कणों के ध्रुवता पर निर्भर करता है। सभी कणों में प्रकीर्णन बल उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जो मेन टॉपिक है उसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करें। अब द्विध्रुव बल क्या होते हैं। अस्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणुओं के मध्य द्विध्रुव बल कार्य करते हैं। द्विध्रुव के सिरे आंशिक आवेश रखते हैं। इन्हें ग्रीक अक्षर डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। आंशिक आवेश सदैव इकाई इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6×10⁻⁹ C से कम होता है। ध्रुवीय अणु निकटवर्ती अणु से अन्योन्य क्रिया करता है। चित्र 5.2 का क देखते हैं। 5.2 का देखिए, क देखिए, ये क्लोरीन की ओर अधिक आवेश घनत्व है। क्लोरीन की ओर अधिक ज़्यादा आवेश घनत्व है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्लोराइड के द्विध्रुव में इलेक्ट्रॉन अभ्र वितरण हो तथा चित्र तो HCl के अणुओं का मध्य द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया को प्रदर्शित करता है। यह अन्योन्य क्रिया आयन की तुलना में दुर्बल होती है क्योंकि इसमें केवल आंशिक आवेश ही भाग लेते हैं। जो आयन की तुलना में दुर्बल होता है उसमें केवल आंशिक आवेश ही भाग ले सकते हैं। द्विध्रुव के मध्य दूरी बढ़ने से ये आकर्षक बल घटते जाते हैं। यहाँ भी उपरोक्त स्थिति की ही तरह अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा ध्रुवित अणुओं के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए द्विध्रुव अणु जैसे ठोसों में के मध्य अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा 1/r⁴ के तथा गुणित ध्रुवित अणुओं के मध्य 1/r⁶ के समानुपाती होती है। जहाँ r ध्रुवीय अणुओं के मध्य की दूरी है, ध्रुवीय अणु लंदन बलों के द्वारा भी अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं, जिसका सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि ध्रुवीय अणुओं में कुल अंतराणविक बल बढ़ जाते हैं। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस हाइड्रोजन क्लोरीन। यहाँ देखिए, क्लोरीन की ओर अधिक आवेश घनत्व है। फिर देखते हैं क में एक ध्रुवीय अणु HCl में इलेक्ट्रॉनिक आवेश का वितरण होता है। ख में क्या हो रहा है, 2 HCl अणु के मध्य द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया हो रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल क्या होता है।